भगवान की जय, दादा भगवान की जय, सुनील महाराज जी की जय, श्री कृष्ण महाराज जी की जय, स्वामी जगन्नाथ जी की जय, ध्यान संत मंडली की जय, ध्यानाश्रम की जय, समस्त देवताओं की जय, समस्त ऋषि मुनियों की, त्रिवेणी क्षेत्र की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। तुम्हारे भगवान का नाम आगे भगवान ने रखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम भगवान की जय। संत सदा उपदेश बताओ, केश सबे सिर श्वेत भय, संत सदा उपदेश बताओ, केश सबे सिर श्वेत भय, तो अबहु नहीं ममता छाड़त, तो अबहु नहीं ममता छाड़त, तेरे तो देखे कितने गए, तू ममता अबहु नहीं छाड़त, तेरे तो देखे कितने गए हैं। आज की काल चले उठ मूर्ख, मौत
सुंदर क्यों नहीं राम समार्थ, यह जग में आके कौन रहे। सुंदर क्यों नहीं राम समार्थ, यह जग में आके कौन रहे हैं। संत सदा उपदेश बतावत। श्वेत क्या है? संत सदा उपदेश बतावत। क्या उपदेश कर रहे हैं? कि चेतावनी आपको अनुभूति भी हो रही है। केश सबे सिर श्वेत है। हमारे सर के बाल, वैसे तो मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कभी मृत्यु हो सकती है, लेकिन सुंदर दास जी अपने माध्यम से कह रहे हैं कि केश हमारे सफेद होने लगे हैं। ये संदेश है, मौतों आय संदेश दिए, धीरे धीरे वो संदेश दे रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको किसी न किसी प्रकार से दबाए रखना चाहते हैं, सो नहीं होना देना चाहते कि अभी मतलब मृत्यु का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, हम दबाए रहते हैं, यथार्थ को दबाए रहते हैं। प्रतिपक्ष एक अपने आप में बोध का पर्व, जो हमारे पितर है और हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर, तो हमको किसी न किसी प्रकार से हमको संदेश मिलता रहता है, लेकिन हम मृत्यु का नाम सुनते ही हम, कोई कहता है कि चर्चा होती है मृत्यु की, तो कहते हैं क्या आप तुम बोल रहे हैं भाई, थोड़ा सही सही बात करो, ये क्या मरने वाली क्यों बात करते हो, जीने वाली बात करो। और पूरी भागवत अगर यथार्थ में देखा जाए, सुखदेव परीक्षित का संवाद जो है, मृत्यु को कैसे सुधारना है, मरे कैसे, हम अमर कैसे, हम मरे कैसे, किस प्रकार से मरे, तो पूरी भागवत यही कहती है। इसीलिए भागवत मरना सिखाती है। लेकिन कई सत्संग हो रहा, स्वामी अखंडानंद जी ने प्रवचन में कहे कि कई राम कथा हो रही, रोज लोग कम आते, लेकिन जिस दिन लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम का संवाद हुआ, मतलब कुछ युद्ध का ऐसा प्रसंग जब होता, तो उस दिन काफी भीड़ हो जाती पंडाल में। और फिर अगले दिन अगर कोई ऐसा रहता है कि नहीं आज ही अगले दिन कथानक होने वाला है, ये कथा होगी, तो उस दिन उतने लोग इकट्ठे नहीं। तो जिस दिन थोड़ी सी विवाद वाली स्थिति, युद्ध वाली स्थिति की बात होती, उस दिन लोग बड़े उत्सुक होते, वो रहते, जिज्ञासा रहती कैसे क्या होगा। तो अपने अनुभव में अखंडानंद जी ने कहा कि व्यक्ति की स्थिति भगवान की कथा में भी जो युद्ध का प्रसंग है, जो विवाद है, उसको पसंद करता है। उन्हें कहने का तात्पर्य ये था, आज भी हम आप जो भी हैं, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे और भी जो कुछ लोग हैं, हम कथा को किस प्रकार से आत्मसात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, आत्मसात करें किस प्रकार से, ऐसा तो नहीं लोगों के हम मनोरंजन का ही, बस जो लोगों को अच्छा लगे। कोई भी ये देखता है कि सामने वाले को अच्छा क्या लगता है, उसके अनुकूल बोलता है।
यथार्थ से आप बहुत भगवत की कृपा होती है कि हम यथार्थ लोग सुनना पसंद करते हैं और लोग बोलना भी चाहते हैं, जिससे लोग खुश रहे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यथार्थ से अगर हम दूर रहें, अगर किसी घाव को अगर उसकी ड्रेसिंग नहीं करेंगे, पट्टी नहीं करेंगे, उसको रोज रोज सफाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर साली पट्टी लगा करके बांधे रहेंगे तो अपने आप में नासूर हो जाए। उसी प्रकार से अगर हम यथार्थ का हमको बोध नहीं होगा, जो सिर्फ हमको अच्छी लगती है, हमारे अनुकूल हो, हमारे मन के अनुकूल, लेकिन हमारा जो भविष्य है उसको बिगाड़ता, तो उससे बचना है। वो हमको भले ही प्रतिकूल लगे, हमको भले ही लगे करे ये क्या, ये तो हमारे सपने को तोड़ दिया जा रहा है, ये क्या, हम सोचे क्या और बात क्या हो रही। हो सकता है मोमेंटियम आपको खराब लगे, लेकिन आपका लक्ष्य की आपकी प्राप्ति हो, आपको यथार्थ का बोध हो, तो उसके ओर आपको चलना चाहिए। मतलब ये सब चीजें इसलिए कि हमारी प्रवृत्ति, जैसे गुरुदेव भगवान अमरवाणी में एक छोटी सी आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि किसी के पिता का श्राद्ध होना था और किस प्रकार से पंडित जी भी बड़े सहज और दोनों लोग सहज, दोनों लोग का ये बोलते हैं कि इसको करने से होगा। पंडित जी कहते कि पिताजी का श्राद्ध करना है और पहली बार कुछ पता नहीं था, जो जैसे जैसे पंडित जी कहते गए वैसे वैसे जो बच्चा था व्यवस्था किया, चलो पिताजी को अच्छी गति मिल जाए, हमने सुना है जो दिया जाता है मिलता है। खैर जैसा जैसा पंडित जी बताया वो बालक व्यवस्था किया, श्राद्ध का दिन था, सब कर दिया जाए, सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, दान दक्षिणा सब कुछ हो गया। अब ये था कि भाई जो दिया जाता है मिलता है, और एक चीज तो अंत में कहे कि पंडित जी एक चीज तो भूल गए, पिताजी खाने के बाद कुछ ऐसा कुछ लेते थे मुख शुद्धि के लिए, वो भी ले लीजिए, उसके बाद जब तक उनको डंडे नहीं लगा दिए जाते तब तक वो आराम उनको नहीं मिलता, तो वो बाकी रह गया है, अब वो आपको देंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा है। अब पंडित जी इसका उत्तर नहीं दे सके कि अब क्या करना है। तो दोनों लोगों की स्थिति की किम कर्तव्य मूल हो जाते हैं कि आखिर वास्तविकता है क्या। श्री राम शर्माचार्य इसी चीज को कहते, हम गोदान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और भी जो भी कर्म कांड करते हैं, अभी चर्चा पहले हो चुकी काफी दिन पहले, फिर से उस चीज को समय समय पर, इसलिए कि ऐसा तो नहीं कि हम विस्मृत हो गए, हम अपने ट्रैक से हट तो नहीं गए। तो उन्होंने बोला हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में ये कह दिया गया कि आप ये कर लेंगे तो आपकी गति, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आप गोदान कर दें तो आप वैतरणी को पार करें, आप ये अमुक कर्म किए अमुक फल मिला, ये किए तो ये फल मिला। तो खुद ही प्रश्न करें, खुद ही उत्तर श्री राम शर्मा जी करें कि हाँ ये हमारे पुराणों में कहा गया, तो क्या ये सत्य है कि नहीं सत्य है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी छोटी चीज से अगर स्वर्ग मिल जाता, मोक्ष मिल जाता, तो जीवन में जो नियम संयम रहता है उसका फिर अर्थ क्या है। भाई इतना कर दीजिए, आप मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति
एक बार गंगा डुबकी लगे स्वर्ग की प्राप्ति। तो कहां ये कहां पे बात सही है, कहां गलत है, कृपया इसका निदान करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक स्तर पे वो बात सही भी है, एक स्थिति पे बात सही है, एकदम सत्य है, लेकिन एक स्थिति पर एकदम सत्य नहीं। अब तो अरे ये क्या है, सत्य भी है सत्य नहीं भी है, मतलब ऐसा कि वो जो चीज अलंकारिक रूप में कही गई, वो उस पृष्ठभूमि के लोगों के लिए कही गई जो दूर दूर तक अध्यात्म को, धर्म को या कर्मकांड को नहीं मानते। ये कहा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उनके लिए चलो आदमी सप्ताह भर नहीं जाता है, आज मंगलवार शनिवार उस दिन जरूर आदमी जिसके वहां थोड़ा सा रहता है तो चलो दर्शन करा, किसी कामना बस ठीक है गया। तो ऐसे लोगों जिनकी मनोभूमि इस प्रकार थी, उनको चलो हो सकता है उस दिन गलत काम से बच जाए, उस दिन उनकी सुमति हो जाए, आते आते सत्संग सुनते सुनते करते 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 पता नहीं परिवर्तन हो जाए, तो उनको भगवान में जोड़ने का अलंकारिक रूप से हमारे जो ऋषियों ने उस समय की स्थिति परिस्थिति को देख करके ये चीज कही, उनके लिए उस स्तर पर एकदम बात सत्य है, उनके कल्याण के लिए। किस प्रकार चलो ये काम करो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये काम करो तुमको ये मिल जाए, उनके लिए कही कि लग है। और इतने छोटे से चीज के लिए अगर फिर और लोगों के लिए अगर इतने छोटे से काम करने से, गोदान देने से, वैतरणी हो सागर पर पार कर जाए, तो जीवन भर जो नियम निष्ठा रहती, संयम रहता है, भगवान का नाम लिया जाता है, जीवन भर कहा जाता है नाम लो, तो उसका क्या मूल्य रह जाता है। तो दोनों बात अपने स्तर पर सही है। उन लोगों की मनोभूमि को देख करके लेवल्स, इसलिए लेवल्स होते हैं, हम यहां पर हैं, हमारे लेवल्स अलग अलग। लेवल्स मतलब मानसिक स्तर, मानसिक स्थिति, कुछ चीज पच पाते, कुछ चीज नहीं पच पाते, कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, कहां की बात आ रही है, अभी जब होगा देखा जाएगा, पता नहीं कौन सी कथा है, ठीक है सब ठीक है, खाने पीने सोने को मिल रहा है, बस ठीक है। तो अपनी मनोभूमि के अनुसार हमारी गति होती है। तो ये जो चीजें जो हम सुनते हैं, कथा है, पुराण जो कुछ सुनते हैं, अगर सबका उद्देश्य ये हो जाए कि परमात्मा से ये प्रीति बढ़ा दे, काम में वस्तु के लिए नहीं, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्राप्ति के लिए, उनके अनुग्रह के लिए किया जाता है, तो वही। वैसे तो हमारी स्थिति ऐसी रहती है कि हम कुछ चाहते रहते हैं, कुछ ये हो जाए, कुछ ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान करता भी, भगवान ये मनोकामना पूरी कर दो, वो कर दो, कर दो, करता है, मांगते रहते हैं, जो लगता है चलो ठीक है कर दो, कर दो। छोटा बच्चा है, लॉलीपॉप दिखाते रहते हैं, पूरी करते रहते हैं, पूरी करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं, भगवान कहते हैं इसकी लालच बढ़ गई, आज कहते हैं कि ये कर दो, वो कर दिए, कल कहते हैं ये कर दो, वो कर दिए, खाली तो कामना ही पूरी कर रहा है, मुझको भल ही नहीं रहा, अब मुझको भल रहा है मेरी कामना पूरी हो जाए, उद्देश्य से भटक गया, तो बीच में फिर हमको झटका भी मिलता है। तो हम ये जो भी कर्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एकनाथ महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप बड़े प्रसन्नचित्त रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं, बड़े आनंद मग्न रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहता।
प्रसन्नता का राज बता दें, इतने शांतचित्त कैसे, इतने प्रसन्न क्यों, किस प्रकार। मैं भी रहना चाहता हूं, मैं भी खुश रहना चाहता हूं जिस प्रकार से आप। एकनाथ महाराज ने कहा, एकदम तुमको मैं किस प्रकार से प्रसन्न बताऊं, लेकिन फिलहाल तुम्हारे बारे में मुझको ये पता चला, आप सुने होंगे कथा, विनोबा भावे अपनी गीता प्रवचन में इसका उल्लेख किया है। एकनाथ महाराज ने कहा कि देखो, मुझको ये समझ में आया कि अगले 7 दिन तुम्हारा ये शरीर अब रहेगा। जो ही बोलते हैं, इतनी आस्था थी कि उनकी बात गलत नहीं हो सकती, तो उस भावना से वो जो ही सुना, तो ही जाकर के मतलब सब भूल करके, मतलब अब तो 7वें दिन ये शरीर छोड़ना ही, और इस प्रकार से स्थिति हो गई कि अब क्या होगा, कैसे होगा, सब भूल गए। लोगों से राग करते, द्वेष करते, पाप करते, सब भूल गए। कुछ याद ही नहीं रहा कि अब तो शरीर जाना है, अब तो क्या करें, कैसे हो, अब मतलब बस यही सब भूल गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे इस अवस्था में धीरे धीरे बीमार भी पड़ गए। और एकनाथ महाराज जी को सब पता, पहुंचते हैं 6ठे दिन और हालचाल पूछते हैं, भैया क्या हालचाल है? कि महाराज बस आज का दिन है, कल तो विदाई है शरीर। अच्छा, आपने जो कहा वो बात गलत नहीं हो सकती। हाँ, बात तो सही, लेकिन अच्छा ये बताओ, इतने समय में तुम क्या किस प्रकार से इस 6 दिन को बिताए? क्या प्रभु कुछ भी नहीं, कहे कोई पाप किया, कोई पाप का विचार, कहे पाप की बात छोड़े, कोई विचार ही नहीं, किसी प्रकार से कोई भी गलत विचार ही नहीं, कोई राग उसके कुछ भी नहीं, बस अब तो चलने की तैयारी, चला चली कर गया, वंश उड़ना है, बस वही था और कुछ भी नहीं। तब वहां पर बोलते हैं एकनाथ महाराज, देखो भैया, मेरे प्रसन्नता का यही राज है कि महाराज क्या बोल रहे हैं, बात थोड़ा सा उलझाइए मत, अब तो चलना ही है, बता दीजिए। कि देखो, कुछ दिन पूछे थे ना कि आपकी प्रसन्नता का क्या राज है, आप खुश कैसे, आनंद कैसे रहते हैं? कि देखो, मैं इसी प्रकार से आनंद रहता हूँ, मृत्यु सामने हमेशा दिखती है। अगर मृत्यु किसी को दिखती रहे तो जल्दी मतलब आदमी कोई पाप नहीं करेगा। मृत्यु दिख रही तो पाप नहीं होगा, जब पाप नहीं होगा तो जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो वो दृष्टि रहती, मृत्यु दिखती रहे, उसका वो दृष्टिकोण ऐसा, इस कारण से, और परमात्मा का सुमरण हमेशा होता रहता है। तो मृत्यु और परमात्मा का सुमरण ये होता रहता, इसलिए मैं आनंद मग्न रहता, यही मेरी प्रसन्नता का है। और इसलिए मैं तुमसे भी उस दिन इसलिए कहा था कि तुमको इसकी अनुभूति, बाकी अभी तुमको आशीर्वाद है, अभी इस बोध को कराने के लिए, क्योंकि मैं बताता तुम समझते नहीं उस स्तर पे, इसलिए मैं तुमको ये बात कही। बाकी फिर आशीर्वाद दे करके उन्होंने फिर जब उसका जो 7 दिन सारी शिक्षा के लिए कहा था, बाकी फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको भी रहना है और मेरे आशीर्वाद से आप सुमति बने और अच्छे काम में लगे। तो उस दिन से उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, वो भी मृत्यु को देखने लगता है और अपनी जो भी क्रियाएं हैं उसको सुधारते। तो हम भी, आप भी अगर आनंद
आनंदित रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है, तो थोड़ा सा भगवान का सुमरण हमेशा रहे। और मृत्यु दिखती तो जल्दी गलत काम हमसे नहीं हो। एक नाथ महाराज जी का ये जो हमको थोड़ा सा ये अच्छा लगा कि ये एक अपने तरीके से जीवन को कैसे जिया जाए, और हम भी जीवन को जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, और भी लोग जीवन को जी रहे हैं। तो जैसी मति वैसी गति, कहते गति कैसी होगी जैसी मति। तो हम मति कहां लगा, हमारी मति कहां। आश्चर्य, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद में आश्चर्य, यक्ष जब पूछता है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, तो ही युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हाथ तैयार खड़ा। ये चीरकाल से रीति रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम आप मतलब इस प्रकार से जीवन को जीते हैं, लगता है परमानेंट करना है, हमारा नंबर नहीं, किसी और का आता रहेगा, हम ऐसे ही रहे। तो सबसे बड़ा आश्चर्य विश्व का कि लोग देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने प्लान को बनाते ही रहते हैं आगे, बस उसी सोच, उसी स्वप्न में ही जीते रहते हैं। तो ये आश्चर्य। यम नचिकेता का संवाद आप सुने, सब कुछ ले लो, यमराज कहते सब कुछ ले लो, लेकिन आप विषय आत्मा के बारे में आप विषय चर्चा ये क्या ढंगे करोगे, तुम बच्चे हो, तुम जो चाहे सब ले लो। कहने मैं आत्मा के बारे में अमृत को जानना चाहता, कुछ नहीं है। तो यम नचिकेता का जो संवाद है, हम आत्मा की अमरता को कैसे जाने। ऐश्वर्य नहीं चाहिए, ईश्वर क्या है उसको चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो हमारा जीवन जो ये पितृपक्ष है, जो हम पिंडदान देते हैं, बड़ा बोध का आप देखिए, एक तर्पण करते हैं तो इसमें एक बड़ा विज्ञान है, बड़ा अध्यात्म है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये शरीर, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं जो दिख रही, माता पिता से बस यही मिलता है। ये स्थूल शरीर माता पिता एक यंत्र की तरह है, एक यंत्र है, माध्यम है। इस जो शरीर दिखती है आंखों के सामने, उसको पैदा करने का एक यंत्र है मात्र। और आना जाना, लोग कहते हैं ना, ये शरीर यहां से जल करके खत्म हो जाती है, पंच तत्व में विलीन हो जाती है, और आना जाना किसका होता है, सूक्ष्म शरीर। ध्यान दीजिएगा, ये सूक्ष्म शरीर का कैसे बनता है, हमारे विचारों से, हमारी मति से, कहते हैं मति और गति, हम हमारी वासनाओं से, हमारी इच्छाओं से, जो कुछ भी हमारे मन के स्तर की चीजें, उस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। और सारी जो चीजें हम चाहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर, जिस जैसी वासना रहती है इसकी, इस शरीर की जैसी वासना रहती है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो ऐसा गर्भ हमको मिलता है, जैसी वासना। कहते भगवान ना कि जिस प्रकार से तुम्हारी अंत में जो भी सुमरण करते हुए तुम मरोगे, वैसी तुम्हारी गति। तो वही ये अंत में ये हमारा जो मन है, जो सूक्ष्म शरीर है,
उस प्रकार से जैसी वासना लेकर के रहता है उसको वैसी उसकी गति होती है, फिर वो गर्भ वैसा मिलता है उसको। और ये एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। कारण शरीर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा बहुत अधिक गहन पता नहीं है, लेकिन इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे चैतन्यता बनी रहती है, एक प्रकार से हम कहते हैं आत्मा, एक आत्मा इनके मतलब इनको ऊर्जा प्रदान करता है, इनमें प्रवेश करके इनको ऊर्जा देता है। वही आत्मा इस शरीर से चली जाती है तो सब खेल खत्म हो जाता है। वही आत्मा, सब पूरा खेल आत्मा का है, ध्यान दीजिएगा। और उसी आत्मा परमात्मा को छोड़ करके बाकी सब खेल में हम लगे। जो तन दियो ताहि बिसराव ऐसे नमक हरामी, मोह समतोल कुटिल फलकामी। उसको बिसर गए, उसको बिसरने के कारण ही हमको कहते हैं कि हम कुटिल है, फलकामी। जो ऊर्जा हमको देती है, जो तन का मतलब ये आत्मा जो हमको ऊर्जा देती है, उसको बिसर गए। तो उसको याद रखना, उसका बोध रखना कि रहना नहीं देश बिगाना है, उसको ध्यान में रखना। ये जो पितृपक्ष पिंड दान देते हैं, ये आसक्ति खत्म हो जाए। जो हम इस शरीर से आसक्त हमारे जो भी पूर्वज थे कि अब हम आप ऊर्ध्वलोक को गमन करिए, में आपकी किसी चीज में आसक्ति न रहे, हमें तर्पण कर रहे हैं, आप गति अच्छी हो, आप छोड़ दीजिए ये सब। ये हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, क्योंकि पितरों की गति उत्तरोत्तर गति में जाए। और हमको भी बोध हो कि शरीर के अलावा भी कुछ है, ये शरीर के अलावा भी कुछ है, और उसी अगर वही है और उसी के कारण सारा संसार है। जो भी ज्योति है, जो भी हमारे पास जो कुछ है सजीवता, उस आत्मा के कारण है। वो आत्मा अगर इस शरीर को छोड़ देती है तो सब नीरस हो जाता है। तो उसका बोध है, ये तो शरीर है, क्रम चलता रहता है, जैसा कर्म रहता है वैसा गर्भ ग्रहण मिलता है, इसको वैसे स्थान मिलता है, जैसी वासना रहती है वैसा स्थान मिलता है। तो ये क्रम है। किसी का कोई घटना होगी और बुद्ध महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज कि अब आप इस शरीर के बाद कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखियो, जो एवरीवेयर है वो सब जगह कहाँ हो सकता है। मतलब अब तो मैं विलीन परमात्मा में मैं विलीन हो चुका हूँ, तो अब एक जगह कहा, जो जहां है यत्र तक सर्वत्र वही है, तो जहां वो है वहां हम। एक ऐसी स्थिति, थोड़ा सा कठिन होता है चीजों को, ये चीजें थोड़ी सी मृत्यु और जन्म, जैसे शंकराचार्य जी आप सुने होंगे कि कहीं गंगा किनारे कोई पूजा पाठ सब लोग कर रहे थे, सब अच्छे से कर रहे थे, और एक महात्मा जी किनारे पर बैठे हुए थे। किसी ने पूछा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मुझको असोच हुआ है। क्या असोच हुआ है? मतलब छूत लग रहा है, किस प्रकार का भाई? क्या देखिए, एक तो जन्मा सोच, जन्म होता तब भी अशुद्धि होती है, मृत्यु होता तब भी अशुद्धि होती है। तो मतलब कहे दोनों हुआ है, जन्म का भी असोच और मृत्यु का भी असोच। कि समझे नहीं कि मतलब जन्मा सोच मतलब हमको आत्मा रूपी पुत्र का जन्म हुआ। अमृता सोच
एक जन्म का सोच हुआ, मतलब आत्मा रूपी आत्मा का ज्ञान हुआ, इसलिए अब हमको कोई चीज की जरूरत नहीं। अब मृता सोच मतलब अज्ञानता रूपी जो माता थी उसकी मृत्यु हुई, दोनों चीज हुई, इसलिए हमें शांत हो, निश्चिंत हो, अब कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं। मतलब ये स्तर, ये उनकी सोच का स्तर, आत्मज्ञान हो गया। ऐसा नहीं किसी को ढिंढोरा पीट रहे थे कि मुझको नहीं, ये जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं, लेकिन एक लेवल था, अब आत्मज्ञान हो गया। आत्मा रूपी आत्मा राम का जन्म हो, बोध हो गया, ज्ञान हो गया, और अज्ञानता रूपी जो मां की मृत्यु हो, जो अज्ञानता थी उसी कारण से आवागमन था। आवागमन कब खत्म होगा? जब ज्ञान हो गया, क्या सही क्या गलत है। हमारा जन्म मरण कब तक है? जब तक वासना है। और सारी साधना क्या है? ये सूक्ष्म शरीर टूटा, परमात्मा तो है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन यही साधना, मतलब सूक्ष्म शरीर का टूट जाना ही साधना है। एक अर्थ में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन ये साधना का मतलब कोई वासना न रहे, मतलब कोई वासना न रहे तो मतलब कि परमात्मा पे आश्रित हो जाना, राजी जिसमें तेरी रजा है, अपना कोई रजा नहीं छोड़ना, ये ही साधना है। एक स्तर पे, एक अंतिम अवस्था, सब छोड़ दे, आश्रित हो जाते। तो पिंड पक्ष खाली तिल दान करके और कुछ दान दे करके या पिंड दान दे करके नहीं, उसको बोधपूर्वक, होशपूर्वक समझना कि क्या है हमारा कर्तव्य, क्या है। तो इस प्रकार से अगर हम इस पितृपक्ष को जिएंगे, देखेंगे, तो निश्चित तौर पे इसी में हमको अपना एक लक्ष्य समझ में आ जाएगा। तो कोई ना कोई हमारी संस्कृति में पर्व है, त्योहार है, कुछ संदेश के लिए है, कुछ न कुछ उसमें छिपा हुआ है। हमारी दृष्टि अगर पहुंच पाती है तो ठीक है, नहीं पहुंच पाती है तो हम लकीर के फकीर बने रहते हैं, लकीर के फकीर। तो इसीलिए कहा गया, यही तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर का फल सिर्फ विषय नहीं है, सर्वो स्वल्प अंत दुखदाई। कितना भी सुख, स्वर्ग जैसा भी सुख मिल जाएगा, वो अंत उसका होना है, और अंत में फिर जब खत्म हो जाएगा तो वो दुखदाई होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि सोई जग माही, जो मन लाग सुजतन कराए। चतुरों का शिरोमणि वही है जो मन लगा करके सुजतन करता है। अपने कल्याण कैसा होगा, किस प्रकार से उद्धार होगा, पैसा रखना, काम करना, कोई चीज की बुराई नहीं, सब कुछ करना, लेकिन ध्यान में रखना जो न्याय संगत हो वो करना, लेकिन उसके करने में परमात्मा को न भूलना। बस कर से कर्म करो विधि नाना, हृदय राखो जहां कृपा निधान। ये मूल, बस ये कृपा निधान ध्यान में रहे। जैसे एक नाथ जी की चर्चा, अगर परमात्मा का ध्यान रहेगा, मृत्यु का ध्यान रहेगा, तो हम आनंदित रहेंगे। कौन परमानेंट रहने के लिए आया, किसको रहना? आप यथार्थ को से हम जब अपने ऊपर पर्दा उठा लेते हैं तभी हम दुखी होते हैं। यथार्थ को जल्दी कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए हम दुखी हैं। अगर आंख खोल के तैयार हो, आज जाए कल जाए, कुछ भी हो, तैयार हो। कोई एक राक्षस था, उसको कोई काम करने वाले की जरूरत थी, तो किसी प्रकार से एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे कहता कि ऐसा है कि बैठना नहीं, बैठोगे तो मैं तुम्हारा अहित कर दूंगा। भाई कोई भी उस कारण से
वो डर करके बैठता नहीं, काम करता, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा। तो क्या कि अब बैठोगे तो फिर तुम्हारा हित होगा, लेकिन अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता, मजबूरी थी जब तक शरीर चला कर रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि शरीर भी साथ नहीं दे रही और अब मैं कुछ नहीं करता, नहीं हो सकता, मेरा शरीर से साथ नहीं दे रही, नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा हित हो जाएगा, कहीं कर डालो। और वो कर नहीं सकता था, लेकिन भय देखा था कि मैं कर दूंगा। उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में कोई न कोई प्रकार का एक लगता है कि ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। पता नहीं कितने वर्षों का जीवन, हजारों लाखों वर्षों का जीवन है, और उसमें से बमुश्किल हमारा जीवन किसी का कुछ साल, कुछ महीना, किसी का 50, किसी 60, किसी का 100, किसी का थोड़ा सा और बहुत। तो थोड़ा सा अल्प जीवन है। वो जो ब्रह्मांड का रचयिता है, इतना सृष्टि चलाता है, क्या से क्या करता है, और छोटे से पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा एक क्षण है, एक प्रकार से अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उसी के चक्कर में हम अपने परमार्थ को नहीं खराब करें। ध्यान रखें, बहुत कुछ है, आप देखिए कि बहुत बाहुबली होता है, बहुत समर्थशाली होता है, उस दिन तो उसके अनुसार होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि समय से बड़ा, कहते हैं कि समय से बड़ा बलशाली कोई नहीं। तो समय ऐसा होता है कि अपने आप जीत राजा, और रंग को राजा। समय व्यक्ति नहीं, समय। तो हम समय को देखें, अगर ये देखें परमात्मा की सृष्टि, और इस सृष्टि में हमारा क्या योगदान हो सकता है, किस लिए आए थे। परमात्मा तो भेजा था कि अपनी सृष्टि में कुछ सहयोग करे, हम क्या करते हैं। तो थोड़ा सा इसका बोध रखें, और तुलसी नफा पहचाने, भला बुरा क्या था। तुलसी नफा पहचानिए, भला बुरा क्या। प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं किस प्रकार से आपका कल्याण होगा। नफा पहचानो कि आपका कल्याण कैसे होगा। ये नहीं कि यार ये ऐसे हो वैसे नहीं। प्रेत से हनुमत मिले, प्रेत से हनुमान भी मिल गए, और हनुमत से श्री राम। ये स्थिति, तो हमारा लाभ कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इस पे ध्यान देना कि हमारा कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समाज क्या कहेगा, फला व्यक्ति क्या कहेगा, ढंका व्यक्ति क्या कहेगा, कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमको बहुत अच्छा कहे लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो अच्छा है कि कोई हमको कुछ भी कहे लेकिन हमारा आत्म कल्याण हो रहा है, वो अच्छा है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ न करें, बल्कि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा सब जगह है, उसको खुश करने के लिए, उनकी प्रीति प्राप्ति करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हम अपने कर्तव्य कर्म को करें, तो निश्चित तौर पे उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। तो कोई भी चीज गोस्वामी जी की याद रखें कि उनकी पत्नी उनको जो बुलाना देती, हाड़ मास की दे में जा में इतनी इस हो जो आधी राम में औसरी मिट जात होगी। और अलग तरीके से कई प्रकार से है कि अगर इस हाड़ मास की शरीर में उनकी पत्नी करे, ये क्या सच लगाए भाई, क्या। अरे इसकी आधी भी परमात्मा में लगा लो ना तो कल्याण हो जाए, उनका कल्याण कर दे। उनकी पत्नी, जो पत्नी परमात्मा से मिलाते, समझ लीजिए गुरु
जो परमात्मा से दूर कर दे तो फिर आगे समझ सकते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी मीराबाई को कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे तर्ये काहे कोटि वैरी समझेदपि परम सम, जाके प्रिय न राम वैदे। जिसको परमात्मा प्रिय नहीं है, चाहे कितना भी प्यारा और त्याज्य। तो इसलिए चीजें अपनी स्तर की, हमारा स्तर क्या है, कई प्रकार की लोग हैं, कई प्रकार के स्तर, जैसा स्तर होगा वैसा मिलेगा। इसलिए प्रयास करें कि परमात्मा की कृपा की प्राप्ति हो, उधर उनके हम अनुकूल बने और उनकी कृपा प्राप्त हो। भगवान का नाम आगे जैसे भगवान की इच्छा। और इस पितृपक्ष को सिर्फ कुछ तर्पण करके, कुछ दान करके ना, उसके महत्व को समझें कि आत्मा अगर नहीं है तो ये चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश, गोस्वामी स्पष्ट कर, ये अंश है परमात्मा का, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि। लेकिन हम कितना बाउंडर में हैं, कितने आपाधापी में हैं कि सब कुछ भूलते जा रहे, सब कुछ भूलते जा रहे। इसलिए भूले ना, अपने संस्कारों को भूले ना, अपने जड़ों को भूले ना। इसलिए ऐसे ऐसे पक्ष आते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ त्योहार आते रहते हैं जिससे हम जगे रहें और अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा Govinda
श्री गुरुदेव भगवान की, अनंत श्री विभूषित श्री नारायण महाप्रभु जी की, परमहंस स्वामी केशवानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री खजाराट श्री निर्मल नारायण महाराज जी की, स्वामी जमुना जी की, परम पूज्य श्री गिरधर नारायण महाराज जी की, नारायण संत मंडली की, श्री नारायण आश्रम की, गणपति भगवान की, शालिग्राम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वरदायिनी मैया की, शीतला मैया की, दुर्गा मैया की, संतोषी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, संगम भगवान की, अक्षयवट भगवान की, वीण माधव भगवान की, शंख माधव भगवान की, द्वादश माधव भगवान की, पूर्ण बजरंगबली की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त बाल गोपाल भगवान की, धर्म की, धर्म की, धर्म की। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
तरे भव सिंधु से और ही लेहूं तराय। ऐसे गुरु की महिमा मुख से कही न जाय। श्री गुरुदेव भगवान की। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, श्री सद्गुरु भगवान दया करके आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे निज दिन हर पल आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन कर सकें। आपके द्वारा दिए हुए कर्मों को नियमित समय पर पूर्ण कर सकें। आप हमें कर्मशील बना दीजिए जिससे विश्व में सच्ची तत्व ज्ञान का प्रसार कर सकें। विश्व की समस्त आत्माओं से पवित्र प्रेम कर सकें। विश्व को सुख एवं शांति दे सकें। हे सद्गुरु भगवान, आप हम पर ऐसी दया कीजिए जिससे हम सब आपके कृपा पात्र बन सकें। निष्दिन हर पल आपके अनुकूल बने रहें। हमारे मन का समस्त अज्ञान दूर हो। आपके साक्षात ईश्वर स्वरूप का दर्शन कर सकें। श्री गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य श्री महाराज जी के आदेश से हम सभी साधकों के लिए 3 बातें, नियम, साधन और सत्संग परम आवश्यक है। सभी साधक गण नियम बनाकर साधन करें, नियम बनाकर सत्संग करें। ये भगवान गुरुदेव की वाणी है और गुरु वाणी का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते रहना चाहिए। जैसा गुरुदेव हम गुरुवाणी को सुने, इसके उपरांत सुनने और अगले सुनने के बीच में जो गैप है उसमें उसे बार बार मन में दोहराएं। जैसे स्कूल जाने वाला विद्यार्थी स्कूल में पाठ सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, फिर घर आकर के दोहराता है और फिर अगले दिन वापस जाकर के फिर उसकी परीक्षा के लिए तैयारी करता है। तो मन में बार बार दोहराने से, घर आकर पढ़ाई का रिहर्सल करने से, ये प्रक्रिया मनन करने की है। मन में दोहराएं और क्योंकि ये ज्ञान जीवन पर्यंत का ज्ञान है, इसलिए गुरुवाणी को हम हृदयंगम करें और फिर जीवन में उतारें। अपने जीवन के हर आचरण में गुरुदेव ने जो कहा वैसा अनुसरण करने का प्रयत्न साधक के लिए वो तपस्या बन जाता है। क्योंकि साधक विभिन्न परिस्थितियों में जैसा भी जन्म लेकर के आया, जिन परिस्थितियों में जीवन जिया, उसके अनुसार उसके ऊपर वैसे संस्कार बने और उन संस्कारों को तुरंत छोड़ पाना ये आसान नहीं होता। फिर से वही भगवान कृष्ण की गीता में जो बातें अर्जुन को कही गई थी वही दृष्टांत स्वरूप है, वही उदाहरण के लिए है कि ये आसान प्रक्रिया नहीं है। अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये अभ्यास करने से वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य से प्राप्त होगा। वैराग्य का मतलब ये मन संसार में कहीं भी अन्यत्र न लगाएं, उससे राग से वीतराग करें, वहां से इस मन को हटाएं जहां जहां ये लगता है। उदाहरण स्वरूप वैसे ही जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट करके अंदर कर लेता है, वैसे ही अपने मन को सारी इंद्रियों से अलग करके और बिल्कुल अंदर समेट करके साधक रखता है। और इसी प्रक्रिया को साधना कहते हैं।
जिसमें अगर शरीर से किया जा रहा साधन मन के स्तर पर, हमारी सोच के स्तर पर, हमारी जीवन जीने के स्तर पर अंतर नहीं डाल पाता, क्योंकि हम तो रोज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसी संसार में जीवन बरत रहे हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों में एक दृष्टांत अक्सर दिया जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य पांडवों के सारे बच्चों को, कौरवों को पाठ याद करा रहे थे। एक दिन गुस्से में आए और युधिष्ठिर को कई थप्पड़ मार दिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, एक पाठ याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने जाना कि ये बच्चा वास्तव में कुछ सीखेगा, जीवन में हृदयंगम करेगा और जीवन उसके अनुसार जिएगा, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद भी उसे एक पाठ याद रहा, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोग तो बता देते, पाठ पूछते द्रोणाचार्य सब बता देते, पहले सदा सच बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, इत्यादि की जितने भी पाठ की बातें थी। लेकिन उन पाठ में से एक पाठ, क्रोध नहीं करना चाहिए, थप्पड़ खाने के बाद द्रोणाचार्य के इस शिष्य ने बताया, तो द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि वास्तव में धर्मराज का बेटा है, यही धर्म के मार्ग पर चलने वाला है। और यही कारण था कि अपने जीवन के एक क्षण में जब उनके पुत्र के मारे जाने का संदेश मिला था, तो भी द्रोणाचार्य ने ये बात कहा था, मुझे युधिष्ठिर से सत्यापित कराओ, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। और कहने का अभिप्राय था कि जीवन में उस आचरण को डालना पड़ेगा। गुरुदेव के द्वारा कही हुई बातों को हम क्यों ये बार बार अक्सर जितने भी गुरु भक्त हैं, ये अपने कुलश्री महाराज जी की लिखी पुस्तकें, हम नारायण महाप्रभु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान, हर जगह एक बात पाते हैं कि गुरु आज्ञा गरियसी, गुरुदेव के द्वारा दिए गए आज्ञा को सिरोधार्य करो। वो प्रैक्टिकल बातें समझें, दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो वो कि जो भी घर से आदेश होगा, शिष्य के अंदर विनम्रता का भाव होगा तो सिरोधार्य करेगा। दूसरी बात होगी, वो विनम्रता हमेशा लाएगा जो उस गुरु और शिष्य के बीच में होता चाहिए, और वही विनम्रता उसके जीवन में उद्धार लाने के लिए पहली आवश्यक सीढ़ी बन जाती है। दूसरा, जब वो उसके प्रति, गुरुदेव अपने गुरु के प्रति इस प्रकार का भाव रखेगा, जो अभी हम लोग हमेशा मंत्र में पढ़ लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, लेकिन क्या हम उस ब्रह्मा जी को अपने गुरु के अंदर देख पाते जो सृजन करता है, जिसने प्रकृति में हमको भी सृजित किया, जिसने प्रकृति में सब कुछ सृजित किया? क्या वो दृष्टि बन पाती है? प्रैक्टिकल जीवन में हमको जरूर इसको देखना चाहिए। गुरु केवल गुणों का ही सृजन नहीं करता, वो गुणों का सृजन करता है जीवात्मा के अंदर, वो जीवात्मा को ही पूरी तरह सृजित कर देता है। तभी तो ऐसे महापुरुष कबीरदास जी जैसे, सहजोबाई जैसे, ये लोग कह दिया करते हैं, गुरु ने मोसो आप छिपायो, हरि ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताज लखायो। हरि ने मुझे तो दिया, लेकिन मुझसे अपने आप को छिपा लिया। लेकिन उस हरि को पहचान कराने वाला गुरु वही दीपक लेकर के दिखाया, उस परमेश्वर के होने को दिखाया, परमेश्वर की सत्ता को दिखाया। जी, हम इस संसार में आचरण करते हैं और हर जगह एक सूत्र लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी का चलते कि कर्म प्रधान विश्व रचयाता, जो जैसे करें सो तस फल चाहता। इसलिए मुझे मेरा कर्म करने दो। कर्म को ढंग से भली भांति परिभाषित भी नहीं कर पाएंगे, अपने सही कर्म का हम चयन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इस लाइन को याद रखे हैं। और हम कई बार गलत संस्कारों के कारण अथवा मति भ्रम के कारण, इन कारणों से अथवा कहीं न कहीं हमारी स्मृति में भ्रम हो और हम गलत बन जाते हैं। जब हमें सही चयन हो, गुरु के द्वारा प्रदत्त आदेश एक साधक के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य से उसके अंदर जो सृजन होता है, उसके अपने मन को मारना पड़ता है, उसके मन के अनुसार साधन नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप कोई भक्त, जैसे हम लोग कागभूषुंडी जी की कथा में पढ़ते हैं कि कागभूषुंडी जी शंकर जी को बहुत मानते थे, और पुराने जन्म में जब उन्होंने अपना जन्मांतर जन्म की बात बताई गुरु जी को, तो बताया था कि मैं पहले अयोध्या का ब्राह्मण था, किसी समय में मैं जाकर के अपने गुरु से दीक्षा लिया, लेकिन मेरे गुरु भगवान शिव का मंत्र दिए और वो राम जी की बार बार तारीफ करते थे। इस शिष्य के अंदर राम जी के प्रति द्वेष होने लगा। ध्यान देंगे, अब जीव के अंदर
सृजन क्या हो रहा है? द्वेष का। द्वेष सृजित हो रहा है, उसके अंदर पनप रहा है। गुरु बहुत करुणा के धाम थे, उस द्वेष को खत्म करना चाहते थे। हरि में और शिव में अंतर नहीं डालना चाहते थे, वो बताना चाहते थे सत्ता एक है, वो दोनों मिलकर के एक है, भेद की बुद्धि क्यों डालते हो? लेकिन ये भक्त समझ नहीं पाता, और गुरु के अब सब कुछ अपने अंदर के संस्कार के कारण था। कथा तो वही है, लेकिन हमें हमारी दृष्टि चाहिए समझने को। और बाद में गरुड़ जी को अपनी पूरी कथा बताते हुए कागभूषुंडी जी ने बहुत वृतांत में बताया था कि कैसे भगवान शंकर क्रोधित हो गए गुरु के अपमान पर। घटना क्या घटी? इसने शिव जी के प्रति प्रेम रखा था, शिव जी की भक्ति करी थी, मंत्र जप रहा था शिव नाम का, फिर भी शंकर जी प्रकट होते हैं और श्राप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने कहा कि अगर तुम्हारे जैसा भक्त जो गुरु का अपमान करता हो, इस मेरे ठाम को पकड़ करके बैठेगा, मेरी भक्ति चली जाएगी, ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे। और शंकर जी क्रोध में आकर के उसको श्राप देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, भगवान शंकर उस पाप को नहीं सहन कर पाए जो इस व्यक्ति ने शुरू कर दिया था। गुरु उस पाप के समूल को नाश कराए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, और सब जानते हैं इस कथा को कि शिव जी की स्तुति करने के उपरांत भगवान शंकर प्रसन्न हुए। इसके श्राप को पूरी तरह मिटने का तो नहीं संभव था, लेकिन कैसे उस श्राप से ये बच जाएगा पूरा विधान बताए, और ये भी आशीर्वाद दे दिया कि तू जा अंत में राम जी के भक्ति को प्राप्त कर लेगा। राम जी की अनुपायनी भक्ति जिसे आसानी से किसी को नहीं प्राप्त हो सकती, शंकर भगवान के आशीर्वाद से ही मिलती, शिव जी ने उसका भी आशीर्वाद दे दिया। तो कहने का अभिप्राय था कि गुरु की कृपा। और कागभूषुंडी जी अंत में गरुड़ जी को सब बताते हुए कहते हैं कि मैं सब भूल पाता हूँ, लेकिन गुरु कर कोमल शील स्वभाव, मैं गुरुदेव के उस करुण और शील स्वभाव को आज तक नहीं भूल पाता। कितनी कृपालु है ये देखो जी, जब दृष्टांत दिख पाता है तो समझ में आता है। आज एक भैया आपने राहुल भैया ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, बहुत अच्छी बात किसी दार्शनिक की कही हुई कि देखो मैं भी विचलित था, मैं भी पहुंचना चाहता था, और वैसे ही जैसे तुम परेशान होते हो मैं भी परेशान होता था, लेकिन मैं पहुंच गया। और जब मैं पहुंच गया तो इस बात को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि तुम भी पहुंच जाओगे, तो खोज जारी रखो। कहने का अभिप्राय ये दृष्टांत पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि गुरु के वचनों पर विश्वास करो, गुरु को सृजन का करता मानो, गुरु को पालन करता मानो, गुरु को संहार करता मानो हमारे अवगुणों का, हमारे पापों का, तो फिर वो गुरु की कृपा मिलती है। लेकिन उसके अंदर हमारी दृष्टि नहीं बन पाती, भाव नहीं बन पाते जी। अगर भाव बन जाए तो वो हरि जड़ पत्थर से प्रकट होकर के आता है। नरसिंहा अवतार की कथा किसने नहीं जानी? ब्रह्मा के बनाए सारे विधानों को फेल करते हुए आधा सिंह और आधा मनुष्य के शरीर में आता है। वो भक्त की रक्षा के लिए जी न सुबह न शाम, दोपहर न रात, किसी और समय में आता है। ब्रह्मा के बनाए किसी महीने में नहीं आता है। वो कितनी कृपा की बात की जाए, भक्त चाह ले, दृष्टि रखे तो सब ओर से कवच धारण करके सिद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जल जाता है, पर भक्त वहां भी सुरक्षित रहता है। तो भक्ति की धारणा की बात है। अगर हृदय में वो प्रेम उमड़ता है तो फिर किसी भी परिस्थिति में ये भक्त हर समय सुरक्षित, हर समय, क्योंकि ये भक्ति ही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, सारे सुखों की खाने, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के नहीं मिल पाता। और सत्संग प्राथमिक सीढ़ी है, संतों का संग मिलेगा, धीरे धीरे रंग चढ़ेगा, फिर कहीं जाकर के जब पूर्व जन्म पुण्य जब जगते तब ही ध्यान गुरु पद में लगते, महाअधम अधम है करते जो गुरु चरण में है लगते, तो तब जाकर के कभी गुरु की कृपा मिलती। इतनी कृपा को कबीरदास जी ने अनुभव से बताया था जी कि तीरथ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, सत्य कबीर विचार। गुरु मिल जाए ना तो फलों की गिनती नहीं कितने मिलते हैं, जीवन ही बदल जाता, जीव शिव हो जाता है। और गोस्वामी जी ने लिखा, कागभूषुंडी जी की कथा तो यही कहती है कि कागभूषुंडी जी कहुआ हो पहले अंत में आकर के, और गुरु के आशीर्वाद से देखो जी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। उस शिव जी के साथ भगवान शंकर देवादिदेव महादेव जब जब धरती पर राम अवतार हो आते तो कागभूषुंडी जी उनके साथ आते, क्या पदवी मिल गई। और ये कौन थे जी?
ईर्ष्या द्वेष रखने वाला एक कलिकाल का उस समय का ब्राह्मण बदल सकता है। यही कहना चाहते थे अनंत श्री विभूषित श्री नारायण महाप्रभु जी मेरे गुरुदेव। जब जब पूज्य श्री महाराज जी ने लिखा है पुस्तक में, जरूर पढ़े उनकी अवस्था को। गुरुदेव की जब जब बातों को नहीं मानते थे तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से समझा है। अभी तो हम लोग कुछ दिन पहले एक घटना याद कर रहे थे दाक्षागृह में, जब गुरुदेव भगवान नारायण महाप्रभु जी का जाना हुआ, उस दौरान में गुरुदेव दादा गुरु केशवानंद भगवान ने कहा बेटा बस से चले जाओ। उन्होंने कहा नाव से चले जाओ। बोले नहीं हम नाव से जाएंगे। कुछ था वहां पे, दादा गुरु के वचनों को नहीं माना और कहते हैं कि 84 कोस तक में वहां से नाव ही गायब हो गई। तो नावों से संगम नगरी भरी रहती, एक नाव नहीं मिला। 2 दिनों तक परेशान हुए, लेकिन दृष्टि खुल जाती है साधक की। गुरुदेव की दृष्टि खुल गई, अरे हमने तो दादा गुरु के वचन को नहीं माना, शायद इसलिए दिखाना चाहते हैं। तो ये महापुरुष ऐसे कुछ नहीं कहते जी, बहुत विनम्र निवेदन है। जीवन में तपस्या करके अनुभव करके पाते हैं, फिर साधक को देते हैं ये सूत्र, ये फार्मूला, जीवन जीने की कला, और हम उसको मान नहीं पाते। ये हमारी कमी, हम समझने में उसको बहुत समय व्यतीत कर देते, उस पर विश्वास करने में बहुत समय व्यतीत कर देते, और इसी कारण से फल तुरंत नहीं मिल पाता। इतना समय लग जाता है, वरना समय नहीं लगना है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कोटि अपराध जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाए, बस समय की बात है। लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते। वो विश्वास की प्रतिमूर्ति होना पड़ेगा, वो विश्वास धारण करना पड़ेगा, जीवन उसी रंग में लगना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय था दादा गुरु केशवानंद भगवान के समय की घटना नारायण चेतावनी में है कि नारायण महाप्रभु जी वैराग्य से ओतप्रोत, और नारायण महाप्रभु जी को इसलिए दादा गुरु मानते थे। हर संबंध में शास्त्र में लिखी बातें, इस शास्त्र में इस अध्याय में ये श्लोक ये कहानी करती है, ये इसका पुष्टि कर रहा है। और अक्सर उनको बेटा नारायण कहा करते थे। एक दिन की कथा तो ये भी आती है कि जब भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने का प्रसंग आया, दूत आकर के दशरथ जी को समाचार सुनाते हैं, जय जीव बोल करके संबोधन करते हैं। वो स्वामी जी ने लिखा है, दादा गुरु ने जब ऐसा सुनाया तो नारायण महाप्रभु जी बीच में ही रोक करके कह बैठे। तो दादा गुरु से कि गुरुदेव ये बताएं यहाँ पे हम लोगों को बोलचाल में क्या कहना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा तुम तो नारायण के अवतार हो, यहाँ तो केवल जय नारायण ही होना चाहिए। और फिर उस दिन से ये सूत्र शुरू हो गया, सब एक दूसरे को जय नारायण करने लगे। जितनी बार नारायण मिले, डाल पात फल फूल में नारायण ही निहार, तब दर्शे की आत्मा ये भी दृष्टि हाल। नारायण महाप्रभु जी के संबंध में दादा गुरु केशवानंद भगवान के साथ में रहते हुए कभी कभी ऐसा हुआ है। ध्यान देंगे, दृष्टांत इसीलिए कि मेरे नेत्र खुल जाए। नारायण महाप्रभु जी को एक बार दादा गुरु ने कहा बेटा कल गंगा स्नान नहीं करना। नारायण महाप्रभु जी ने कहा अरे ये तो मेरा रोज का नियम है गुरुदेव। तो उन्होंने कहा तो क्या होता है। लेकिन अगले दिन फिर वो एक साधिका जिसको साथ लेके जाते थे वो साथ में गई, और दादा नारायण महाप्रभु जी गए। कहते हैं कि जो साधिका बाद में नहाती थी नारायण महाप्रभु जी के स्नान के उपरांत, उस दिन वो सब वस्त्र वगैरह रख करके पहले गंगा जी में आगे बढ़ गए। जब तक नारायण महाप्रभु जी सचेत होकर देखते तब तो वो गले भर पानी में डूब रही थी। नारायण महाप्रभु जी को तैरना आता था, दौड़ करके गए, और फिर इसके बाद बहुत प्रयत्न के बाद, लेकिन साधक की दृष्टि कहाँ होती है जी, गुरु के वचनों पर होती है। तत्क्षण याद आया, कल गुरुदेव ने कहा था जाना नहीं। अरे गुरुदेव आप ही बचा लो, नहीं आके पालनहार आप ही हो, केवैया आप ही हो। तरीका जो अपनाओगे गलती तो हुई ही हुई है। कहते इस बीच में उनका पैर कहीं अंगूठा टकराया किसी पत्थर पे, और फिर दोनों के दोनों निकल करके बाहर आए। तो कहने का अभिप्राय कि गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास, किसी भी तरह से कमी साधक के जीवन में नहीं होनी चाहिए, और ये केवल गुरु कृपा से कर सकती है। इसीलिए 2 मिनट बहुत प्रेम से बहुत भाव से उन्हीं से प्रार्थना कर सकते हैं। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव भरिया जाओ, भरिया
मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी प्रभु आप किनारा बन जाओ, प्रभु आप गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, गुरुदेव मेरी नैया पार लगा जाओ, प्रभु आप किनारा बन जाओ, मेरी गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, गुरुदेव गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, गुरुदेव श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर निर्मल नारायण नारायण नारायण, निर्मल गिरधर नारायण नारायण नारायण, गिरधर गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्री गुरुदेव भगवान की, श्री नारायण महाप्रभु जी की, स्वामी केशवानंद भगवान की, श्री निर्मल नारायण महाराज जी की, श्री गिरधर नारायण महाराज जी की, स्वामी जमुना जी की, नारायण संत मंडली की, श्री नारायण आश्रम की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त बाल गोपाल भगवान की, आध्यात्म केंद्र की, अध्यात्म विद्या की, धर्म की, धर्म की, धर्म की